हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ या क्या बात करने वाली हूँ। तो जनाब, कहानी स्टार्ट होती है रजाना के बाबा जब बीमार हुए थे और उनको हम एम्बुलेंस में लेके चले गए थे जी हॉस्पिटल। हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए, कमेंट्स भी किए। उन्होंने मुझे पूछा कि गुल, आप ये बताएं कि क्या अगर आपके पास हेल्थ सिस्टम फ्री है तो क्या आपको एम्बुलेंस भी फ्री होती है, मेडिसिन भी फ्री होती हैं? यानी उनको ये था कि हमारा ये जो हेल्थ सिस्टम है कैसे काम करता है। तो मैंने उस वक्त इस पर बात नहीं की थी क्योंकि मैं चाहती थी कि एक दफ़ा इसका बिल आ जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ओके जनाब, तो बात स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। तो सबसे पहली बात कि अगर आप बात करेंगे कि हॉस्पिटल अगर आप जाएं तो क्या आपको फ़ी देनी पड़ती है, तो आपको फ़ी नहीं देनी पड़ती। हॉस्पिटल की जो ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटल का जो विजिट है वो आपका कवर्ड होता है क्योंकि आप गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है। यहाँ पे हेल्थ फ्री है, इस तरह की हेल्थ फ्री है, पूरी हेल्थ फ्री नहीं है। मैं आपको पूरी डिटेल बताती हूँ। तो वो क्या करेंगे, आपको डॉक्टर अटेंड करेगा, आपको डॉक्टर को टेस्ट करवाने हैं वो करवाएगा, तो वो सब कवर्ड है। उसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि आप लोग भाग रहे हैं जी, एक पेशेंट है और दो उसके साथ बंदे साथ आए हुए हैं जो भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई मेडिसिन लेके आ रहा है, कोई बिल पे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरह की यहाँ पे वो हैसल नहीं होती है। फिर बात आ जाती है कि जैसे ही आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है तो आपको प्रिस्क्रिप्शन दी जाती हैं। हॉस्पिटल में आपको मेडिसिन सिर्फ उतनी दी जाती है जो हॉस्पिटल के अंदर ज़रूरत होती है। कोई मेडिसिन भी आपको घर के लिए नहीं दी जाती। तो जब आप घर आते हैं आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलती है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आपको पे करना पड़ता है। पे कैसे करना पड़ता है? अगर तो आप जॉब वगैरह नहीं करते, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप पे करेंगे उसको अपनी पॉकेट से। और अगर आपके पास इंश्योरेंस है या अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको उसकी तरफ से कोई कवरेज है तो आपकी वो कवर हो जाती है। नॉर्मली यहाँ पे 80% होता है, 80% आपको कवरेज मिलती है, 20% आप अपनी पॉकेट से दे लेते हैं। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आपको 50% देते हैं, कोई आपको 80% देते हैं, बहुत कम ऐसी हैं जो आपको 100% देती हैं। और दजाना के बाबा की जॉब की सबसे एक अच्छी बात यह है कि हमें मेडिसिन जो है वो 100% कवर है। तो हम जब कोई भी मेडिसिन बनवाते हैं तो हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। हम जाते हैं, हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं, हम घर आ जाते हैं, हमें नहीं करना पड़ता। क्योंकि ये आई थिंक बहुत कम लोग होंगे, लाइक मुझे लगता है कि पुलिस वालों को होता है, आर्मी वालों को होता है, आई थिंक प्रोफेसर्स को भी सबको होता होगा, लाइक। और ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी या इदारे पे भी होता है कि वो आपको किस तरह से आपसे वो कट कर रहे हैं। अब ये इंश्योरेंस की बात ये है कि हमें इंश्योरेंस फ्री में नहीं मिलती। एवरी बाई वीकली जब हमारे हस्बैंड्स का या हमारी जॉब से हमारा जब पे स्टब आता है तो उसमें से एक खास अमाउंट वो कट कर लेते हैं आपकी फैमिली के हिसाब से, जो आपकी हेल्थ की तरफ चला जाता है। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि हम ही पे कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो हम मंथली कर रहे होते हैं तो वो हमें उसी वक्त जाके पे नहीं करना पड़ता। ये बात हो गई। उसके बाद बात आ जाती है जी एम्बुलेंस की। तो एम्बुलेंस का आप लोगों ने पूछा था कि गुल इतनी अच्छी सहूलत है। मैंने आपको बताया था कि पूरा एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है। वो पाकिस्तान की एम्बुलेंसेस की तरह नहीं होता कि बस एक एम्बुलेंस है और उसमें भी कभी कभी वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं, नहीं होता। लाइक आई नो तब तक जब तक मैं वहाँ रहती थी। अब क्या चेंज है अब मुझे नहीं पता। उस वक्त तो हालात बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब होते थे और एम्बुलेंस भी अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती थी अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से लेते थे। और जो गवर्नमेंट की जो उस तरह की होती थी वो मुझे लगता है इतनी अच्छी नहीं होती थी। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है पाकिस्तान के बारे में। लेकिन जो यहाँ की एम्बुलेंस है वो पूरा एक छोटा सा हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में वो सारे ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं जो बेसिक इंसान को सर्वाइव करवाने के लिए या उसकी जान बचाने के लिए करने होते हैं। तो जनाब, ये है जी मेरे हाथ में, ऐसे दिखाती हूँ, ऐसे दिखाती हूँ। ये है जी मेरे हाथ में लेटर, और इस लेटर का मैं वेट कर रही थी। और ये क्या है, अगर आप देखें तो इधर देखें, अगर आप देखें तो ये देखें अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज की तरफ से आया है, कॉन्फिडेंशियल है, दजाना के बाबा के नाम पे था। और मैंने इसको खोला इसलिए था क्योंकि मुझे मेक श्योर करना था कि क्या ये वही है कि नहीं। ऐसे ही मैं आपके सामने खोलती और पेपर कोई और निकल आता तो मुझे एम्बेरसमेंट होती। मैंने कहा चले खोलती हूँ, खोल लिया मैंने। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि क्या हम लोगों को फ्री मिली थी एम्बुलेंस कि हमने उसका पे किया था। तो चलें जरा, आप सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊँ, 2-3 चीज़ें छुपानी पड़ेंगी। आई डोंट नो कैसे छुपाऊँ। चलो ये देखें, रजाना के बाबा का नाम लिखा हुआ है पूरा, अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज की तरफ से ये लेटर आया है और इधर रजाना के बाबा का नाम लिखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जी इसके ऊपर क्या है। इसके ऊपर जनाब जो अमाउंट लिखा हुआ है ना, करंट जो आपका है अकाउंट बैलेंस
एम्बुलेंस चार्जेस $385। मैंने कहा आपको डिटेल दिखा दूँ, मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया जहाँ पे मेरा एड्रेस है, तो ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, कोई आपको उसमें कहते हैं ना डाउट ना रह जाए, क्योंकि मेरा इसलिए मैं इंतज़ार कर रही थी, मैंने आपके सवालों का जवाब नहीं दिया था। तो चलिए ये देख लिए, अब वापस चलते हैं हमारे व्लॉग की तरफ। तो जनाब हमें जो इसका बिल आया है, एम्बुलेंस का जो बिल आया है वो आया है $385, ऑलमोस्ट $400 का बिल आया है। ये हमने सेकंड टाइम एम्बुलेंस बुलाई थी, एक दफ़ा पहले भी बुलाई थी हम लोगों ने, बहुत पुरानी बात, और देखिए अब बुलाई है हमने, तो उस वक्त भी हमें $400 का बिल आया था और अब फिर हमें $400 का बिल आया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, कनाडा में डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, जिस प्रोविंस में हम रहते हैं वहाँ पे इसका ये रेट है, डिफरेंट प्रोविंसेस में। ओके, अब मैं खुल के थोड़ी बात करती हूँ। अल्बर्टा जिस प्रोविंस में मैं रहती हूँ, ये कनाडा का, यहाँ पे लोग ज़्यादा कमाते हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो यहाँ पे जितने लोगों के पास पैसा है उन लोगों को उतना वो चूस कर उनसे पैसा निकाल भी लेती है गवर्नमेंट। हमसे हुकूमत पैसा लेती है, और यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें कहते हैं कि पूरे प्रोविंसेस को हम लोग इक्वल कर देते हैं। हमारे प्रोविंस से वो पैसा लेती है, जनरेट करती है, और वो प्रोविंसेस जिनमें थोड़ा कम इनकम है, थोड़े लाइक उनका, अगर आप देखिए मैं बात करूंगी बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ओंटारियो सबसे अच्छा है, बीसी सबसे अच्छा है, ये है वो है, तो जनाब मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूँ कि अल्बर्टा यहाँ जहाँ पे लोग कमाते ज़्यादा हैं, मैं ये बात कर रही हूँ यहाँ पे लोग कमाते ज़्यादा हैं, यहाँ पे लोगों की इनकम ज़्यादा होती है, तो हमसे लोग लेते हैं, गवर्नमेंट लेती है, और फिर वो इसको इक्वली डिवाइड कर देती है डिफरेंट प्रोविंसेस पे। तो अब हम ओंटारियो में रहते थे, ओंटारियो में मेरी फ्रेंड के घर में कोई इमरजेंसी हुई थी, उसने एम्बुलेंस कॉल की थी एंड ज़ीरो पे किया था, उसने ज़ीरो पे किया था, कोई बिल नहीं, कोई कुछ नहीं, ज़ीरो। हमें यहाँ पे आता है $400 का बिल। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको पे कौन करेगा। अगर तो हमारे पास इंश्योरेंस ना होती तो ये हमें पॉकेट से पे करना पड़ता। अब चूंकि हमारे पास इंश्योरेंस है तो हमने क्या किया, हमने अपने इंश्योरेंस को कॉल की, उनको मैंने बोला कि हमने एम्बुलेंस कॉल की थी और $400 का बिल आया है, तो क्या करें, तो उन्होंने बोला कि ये हमारा नंबर, ये आईडी नंबर, ये ग्रुप नंबर, आप जो हमारा आईडी एंड ग्रुप नंबर है वो आप अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज वालों को कॉल करके वो हमारा नंबर लिखवा दें, तो वो डायरेक्ट बिलिंग हमें कर देंगे और हम उनको पे कर देंगे। तो अब मुझे तो पे नहीं करना पड़ा, लेकिन हमें ये बिल आया $500 का, दिखा दिया क्लियरली ये बिल। और ये चक्कर है यहाँ पे आपको मेडिसिन लेनी है, आपको यहाँ पे टेस्ट करवाने हैं, आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ें करनी है तो उसका आपको पे करना पड़ता है। यहाँ पे इस तरह से चीज़ें फ्री नहीं हैं। तो बस ये मैंने आपको बता दिया कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पे करनी पड़ती हैं, कुछ प्रोविंसेस में शायद नहीं पे करनी पड़ती। जैसे कि मैंने एक दफ़ा स्कूल फ़ी पे भी बात की थी, बड़े लोगों ने बोला कि नहीं स्कूल फ़ी हम तो नहीं पे करते, आप कहाँ से पे करती हैं। तो जनाब उसका भी कभी आपको प्रूफ दिखा दूंगी। एक्चुअली वो सारी ट्रांजेक्शन जो है ना हमारी ऑनलाइन होती हैं, तो जब ऑनलाइन होती हैं तो मेरे पास उसका प्रूफ नहीं होता। इस लेटर का तो आप यकीन करें मैं वेट कर रही थी, मैं कह रही थी कब आएगा। तो मुझे इसके बाबा ने बोला, मुझे याद पड़ता है जैसे 2-3 हफ्ते लग जाते हैं लेटर के आने में, और वही हुआ कि 2-3 हफ्ते लग गए उसका बिल आने में। अब हमने उनको कॉल की है, अब वो डायरेक्ट बिल उनको करेंगे, फिर जब उनको वो पैसे या पेमेंट उनको रिसीव हो जाएगी तो वो फिर से हमें एक लेटर भेजेंगे जिसमें वो कंफर्म करेंगे कि हमें पेमेंट मिल गई है। अभी ये प्रोसेस चलेगा, तकरीबन उन्होंने बोला है 2 to 3 वीक्स और लगेंगे इस पूरे प्रोसेस को होने में। तो जनाब यहाँ पे लाइफ में बहुत सारी सहूलतें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ फ्री है, जो मर्जी करो, जो मर्जी खाओ पियो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ प्रोविंसेस की पॉलिसीज ज़्यादा बेहतर हैं, कुछ प्रोविंसेस की पॉलिसीज थोड़ी कम अच्छी हैं, लेकिन जिनकी कम अच्छी हैं उनका भी है कि वो उनसे लेके तो कम पॉलिसीज़ वालों को दे देते हैं, ताकि उनकी अगर उनकी इनकम कम है, आप ये एक्चुअली ये मेक सेंस भी करता है। जब अगर आप कमाएंगे कम तो आप फिर गवर्नमेंट पे बोझ बन जाएंगे, तो गवर्नमेंट उस बोझ को कम करने के लिए लोगों को थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में चीज़ें दे देती है ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। तो बस जनाब ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों को ये जल्दी से बता दूं कि आपको ये बिल दिखाऊं ताकि आपको थोड़ा रियलिटी का पता चले। अगर कोई और ऐसा क्वेश्चन है जो हेल्थ से रिलेटेड है, अगर आप चाहते हैं मुझसे पूछना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर दें, लिख के भेज दें, या मुझे अगर आप मैसेज करेंगे तो भी मैं उसका रिप्लाई करूँगी मेरे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम के मैसेजेस मैं ज़्यादा रेगुलरली चेक करती हूँ, और जो कमेंट्स हैं वो में थोड़ा मुझे डिले हो जाता है, बस मसरूफियात ऐसी होती हैं, कभी कभी वो टाइम थोड़ा आगे आगे चला जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी बात का जवाब जल्दी मिले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी एज सून एज आई कैन। तो वैसे ना आप जी यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज की इन्फॉर्मेटिव व्लॉग और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे हमसे मिलने। हम मिलेंगे आपके साथ सेम टाइम पे
सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।